सौ बात की एक बात यह कि एक बात जो लोगों को समझ में नहीं आ रही वो ये कि आखिर अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति को उनके घर से उठाकर बंदी कैसे बना लिया। उनके बॉडीगार्ड नहीं थे क्या? अमेरिका का के किसी सैनिक को कोई नुकसान ही नहीं हुआ और वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को ऐसे ही उठाकर कैसे ले गए? तो बताते हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की सिक्योरिटी तो बहुत मजबूत थी, मल्टीलेयर सिक्योरिटी थी, जैसे प्याज की परतें होती हैं। सबसे अंदर के रिंग में पर्सनल बॉडीगार्ड थे जो हमेशा उनके साथ रहते थे और हाल के महीनों में मादुरो को अमेरिका के समर्थन से उनका तख्ता पलट किए जाने की भी आशंका थी। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी में क्यूबा के सैनिकों की संख्या बढ़ा दी थी। क्यूबा के बॉडीगार्ड और इंटेलिजेंस अफसर उनके सबसे करीब रहते थे क्योंकि मादुरो को आगाह किया गया था कि वेनेजुएला के सैनिकों को अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लुभा सकती हैं। तो उन्होंने क्यूबा की सरकार से संपर्क किया था बॉडीगार्ड देने के लिए। क्यूबा वहीं पास ही में कैरिबियाई सागर में ऐसा देश है जिसका काफी टाइम से अमेरिका से 36 का आंकड़ा रहता। तो क्यूबा से ये बॉडीगार्ड आए और क्यूबा के ये गार्ड कोई फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं रखते थे ताकि इनकी लोकेशन ट्रैक न की जा सके। वो मादुरो के साथ रहते थे, घर में भी, बाहर घूमते समय, हर वक्त। अमेरिकी अधिकारियों ने भी बताया कि मादुरो को गार्ड करने वाले ज्यादातर कमांडो क्यूबा के थे, वेनेजुएला के नहीं थे। इसके बाहर का घेरा था प्रेसिडेंशियल ऑनर गार्ड का। यह एक बड़ी यूनिट थी, सेना की एक ब्रिगेड के साइज की यूनिट थी जिसमें करीब 2000 चुने हुए सैनिक थे और तीनों सेनाओं से थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। यानी मादुरो के पास मजबूत बॉडीगार्ड थे जो उन्हें हर वक्त घेरे रहते थे। उनका घर कैराकस के फोर्ट थियोना में था जो एक मजबूत किले जैसा है। अब बताया जाता है उसमें कई कमरे ऐसे हैं जिनके स्टील के दरवाजे हैं, कई सुरक्षित कमरे हैं, भारी हथियार वहां पर थे। यानी कोई भी हमला आसान नहीं था, लेकिन अमेरिकियों ने फिर इसे कैसे आसान बना दिया? तो बताया जा रहा है कि यह किया गया महीनों से चल रही प्लानिंग से। ये कोई जल्दबाजी में बनाया हुआ प्लान नहीं था। पता चल रहा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने महीनों पहले से मादुरो की हर हरकत पर नजर रखी हुई थी। CIA के जासूस वहां छिपे हुए थे और बताया जा रहा है एक जासूस तो वेनेजुएला सरकार के अंदर ही था, मादुरो की टीम में था, यानी मादुरो के बहुत करीब। मादुरो की टीम में कौन सा अमेरिकी जासूस था ये तो जाहिर सी बात है नहीं बताया गया, लेकिन वो अमेरिकी खुफिया तंत्र को बताता था कि मादुरो कहां सोते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, सब कुछ वो बताता था। इतना करीब था, यहां तक कि उनके पालतू जानवरों की भी जानकारी वो लगातार दे रहा था। अमेरिका के ड्रोन पूरे इलाके की हर कोने की फोटो ले रहे थे और उस आधार पर अमेरिका में मादुरो के घर का एक पूरा नकली मॉडल बनाया गया। जहां मादुरो रह रहे थे उसका एक मॉडल बनाया गया और हर कमरा, हर दरवाजा एकदम बिल्कुल वैसा ही। अमेरिका की डेल्टा फोर्स के सैनिकों ने इस पर बार बार अभ्यास किया उस मॉडल में कि कैसे घुसना है, कैसे लड़ना है, कैसे पकड़ना है। स्टील के दरवाजों की जानकारी आई और वो उनके लिए एक चुनौती थी, तो उन्होंने ब्लो टॉर्च भी तैयार रखी। ब्लो टॉर्च मतलब जो जैसे गैस कटर होता ना स्टील को काटने के लिए, वैसे भूकंप के टाइम मलबे को काटने के लिए जो इस्तेमाल होता है, आपने देखा होगा गैस कटर, उस तरह की ब्लो टॉर्च, ताकि स्टील के दरवाजे काट सके। ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। बताते हैं कि दिसंबर की शुरुआत में ही ट्रंप ने इसकी मंजूरी दे दी थी, लेकिन फिर दिसंबर के अंत में एक बार फॉल्स स्टार्ट भी हुआ था, यानी अभियान शुरू किया और एकदम से कैंसिल कर दिया गया क्योंकि शायद मौसम खराब था। तो इंतजार किया गया और फिर 2 जनवरी की रात को ट्रंप ने ऑर्डर दिया, अमेरिकी समय से रात 10:46 पर। और ट्रंप कहां थे? ट्रंप व्हाइट हाउस में नहीं थे, ट्रंप मारालागो में थे। मारालागो क्या है? फ्लोरिडा में ट्रंप का एक प्राइवेट रिजॉर्ट है। यानी वो व्हाइट हाउस में नहीं थे और दुनिया की नजर में वो एक तरह से नए साल की छुट्टी पर थे, मारालागो में, अपने रिजॉर्ट में। लेकिन वहीं से उन्होंने इस ऑपरेशन का ऑर्डर दिया और वो लाइव स्क्रीन पर सब देख रहे थे।
CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ उनके साथ थे, विदेश मंत्री मार्को रूबियो उनके साथ थे, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ भी वहीं थे, अमेरिकी सेना के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन भी उनके साथ थे। आधी रात हो गई, यानी 3 जनवरी आ गई, 3 जनवरी की सुबह हो गई। कैराकस में लोकल टाइम था रात के 2 बजे का। अमेरिका ने पहले शहर की बिजली काट दी। सबसे पहला काम किया, शहर की बिजली काट दी। अब यह बिजली काट कैसे दी, यह अमेरिका ने कैसे किया, यह तो नहीं बताया, लेकिन जाहिर है कि यह प्लान का हिस्सा था और इसकी अमेरिका ने तैयारी की हुई थी कि बिजली काटनी है। तो वो पूरा एक बहुत बड़ा हिस्सा इस प्लान का यह था कि बिजली पूरे शहर की कैसे काटी जाएगी। अंधेरा छा गया, इंटरनेट वगैरह सब ठप हो गया और फिर धमाके शुरू कर दिए अमेरिका ने। 150 से ज्यादा अमेरिकी विमानों ने पूरी प्लानिंग से एक साथ धावा बोल दिया। वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर हैं वो उन्होंने पहले ही जान लिया था। अपनी महीनों की जासूसी से पहले यह जान लिया था एयर डिफेंस सिस्टम कहां पर है। सबसे पहले एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया। फोर्ट थियोना, कैराकास का ला कार्लोता एयरबेस, पोर्ट ला गुएरा, कम्युनिकेशन टावर, सब पर बम गिरा दिए। मादुरो के बॉडीगार्ड, कमांडो और सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। अंधेरा हुआ था, सब जगह अंधेरा था, बम गिर रहे थे। कई बॉडीगार्ड और सैनिक इस अफरा तफरी में ही मारे गए। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री पद्रिनो ने बताया कि इसमें मादुरो के सुरक्षा घेरे का बड़ा हिस्सा खत्म हो गया। यह डेल्टा फोर्स के लिए कवर फायर था। ये जो अंधेरा किया और एकदम से अफरा तफरी फैला दी, 150 विमान भेजकर बमबारी करके, यह कवर फायर था डेल्टा फोर्स के लिए। इसी कवर में डेल्टा फोर्स आई। अमेरिका बताता है कि यह दुनिया की सबसे खतरनाक टीम है कमांडो की, अमेरिका का यह दावा है। वो हेलीकॉप्टर से सीधा मादुरो के आवास में उतरे और कंपाउंड में घुस गए। वहां उन्होंने प्रैक्टिस की हुई थी कि क्या है वो आवास, क्या है कंपाउंड। कई बॉडीगार्ड ने गोलियां चलाई, एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर को भी गोली लगी, लेकिन वो चलता रहा। लेकिन डेल्टा फोर्स ने अपनी स्पीड से सबको हैरान कर दिया, क्योंकि उनको पूरा पता था, चप्पे चप्पे की जानकारी थी। वो तेजी से अंदर घुसे। मादुरो और उनकी पत्नी स्टील के दरवाजों वाले कमरे की तरफ लपके, लेकिन डेल्टा फोर्स को पता था कि स्टील के दरवाजों वाले कमरा कौन सा है। लेकिन डेल्टा फोर्स के कमांडो उनके सामने आ गए, स्टील के दरवाजे के सामने थे, ब्लो टॉर्च तैयार थी। बताया जा रहा है मादुरो ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन कमांडो ने वहीं दरवाजा अड़ा दिया और दरवाजा बंद ही नहीं हो पाया। ब्लो टॉर्च की जरूरत ही नहीं पड़ी। मादुरो और उनकी पत्नी दरवाजा बंद ही नहीं कर पाए। सैनिकों ने पहले ही अंदर घुसकर उन्हें पकड़ लिया। पूरा ऑपरेशन सिर्फ 2 घंटे 20 मिनट में खत्म हो गया। सारी प्रैक्टिस उन्होंने की हुई थी, सारी, उनको घर का नक्शा सब कुछ पता था। इतने महीनों से वो प्रैक्टिस कर रहे थे, घर कहां पे, कौन कहां सो रहा है, कौन सा फर्नीचर कहां पर है, सब पूरा आइडिया था। 2 घंटे 20 मिनट में ऑपरेशन खत्म हो गया। सुबह 4:20 तक सैनिक मादुरो और उनकी पत्नी को अंधेरे में ही हेलीकॉप्टर से लेकर निकल भी गए। यानी सारा खेल इंटेलिजेंस का था, सारा खेल जासूसी का था। जासूसों से हर राज पता था, उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं था। दूसरा, उन्होंने महीनों तक इसकी रिहर्सल कर रखी थी, नकली घर में मॉडल बनाकर अभ्यास कर चुके थे। उन्हें हर कदम पता था, मकान का चप्पा चप्पा पता था। वो अंधेरे में भी नाइट गॉगल से सब देख सकते थे और उन्हीं नाइट गॉगल से लाइव टेलीकास्ट, लाइव स्क्रीन पर दिख रहा था अमेरिकी राष्ट्रपति को भी और सारे उनके जो बड़े ऑफिशियल्स बैठे थे उनको भी। अंधेरा था, बिजली काट रखी थी, मौसम साफ था और 150 विमानों की बड़ी ताकत के लिए मादुरो के बॉडीगार्ड तैयार नहीं थे। इतने बड़े हमले के लिए वो तैयार नहीं थे। मादुरो की सिक्योरिटी मजबूत जरूर थी, इतनी मजबूत थी कि सालों तक कोई हमला कामयाब नहीं हो पाया था। 2018 में एक ड्रोन अटैक भी किया गया था, वो भी फेल हो गया था। लेकिन इस बार अमेरिकी ऑपरेशन में सरप्राइज, 150 विमानों की एयर स्ट्राइक और सबसे अहम महीनों की प्लानिंग ने मादुरो का चक्रव्यूह तोड़ दिया। 100 बात की एक बात।